हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज हम बात करने जा रहे हैं लूडो नाम की फिल्म की, जो जस्ट रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है। अगर आप इस फिल्म को एंजॉय करना चाहते हो तो उसके लिए आपको नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। ये एक डार्क कॉमेडी टाइप की फिल्म है, डार्क कॉमेडी और थ्रिलर टाइप की फिल्म है, जो आप सभी को एक बार तो भी इंजॉय करनी चाहिए। और उसके साथ साथ इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से स्टार कास्ट को कास्ट किया गया है, जिसकी वजह से अगर आप एक काफ़ी यूज स्टार कास्ट वाली फिल्म देखना चाहते हो तो लूडो ये फिल्म आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। इसकी डायरेक्शन, इसके लोकेशंस और उसके साथ इसमें जो बताया गया कॉन्सेप्ट है वो इतना ज़्यादा यूनिक है कि आज तक के ऐसा कॉन्सेप्ट शायद से कभी रिलीज ही नहीं हो पाया है। तो फिर आप सभी इस फिल्म को ज़रूर एक बार वॉच करिएगा, क्योंकि ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और आप सभी को ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो वीडियो का एंड तक देखते रहिएगा ताकि आप इस कंप्लीट फिल्म को समझ सके। और उसके साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही मूवीज़ और वेब सीरीज़ के रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने रखता रहता हूँ। और उसके साथ मैंने रिसेंटली अपना एक सेकंड चैनल भी ओपन किया है, जिसका नाम है एनीमे एनालिसिस। तो अगर आप सभी एनीमे लवर्स हैं तो आपके लिए ये चैनल देखना ज़रूरी है और आप सभी इस चैनल को ज़रूर एक बार चेकआउट करिएगा। लिंक इज़ इन अ डिस्क्रिप्शन। तो फिर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर रखिएगा, क्योंकि मैं उसमें अलग अलग तरह के एनिमेस के ऊपर एनालिसिस वगैरह वीडियोस डालता रहता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस कंप्लीट स्टोरी की शुरुआत में हम दो लोगों को देखते हैं जो कुछ किसी का इंतजार कर रहे थे, और तब वो जो शख्स था वो लेट आने वाला था, जिसकी वजह से ये दोनों लोग लूडो खेलने का प्लान बनाते। और तब जो पहला शख्स था जिसने काले रंग का कपड़ा पहना था, वो दूसरे शख्स को ये बताता है कि जिंदगी भी एक तरह के लूडो के गेम की तरह ही है, जहाँ पर आगे क्या होगा इसके बारे में किसी को भी कोई खबर नहीं होती। और यही से ही हम कहानी के पहले कैरेक्टर को जानना स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम था सत्तू। अब यहाँ पर सत्तू जो था वो एक तरह का गैंगस्टर था, और उसकी गैंगस्टरी के चर्चे इस कदर थे कि उससे हर कोई बंदा कांपता था। अब यहाँ पर सत्तू जो था वो एक दिन एक किलिंग करने जाता है, जिसके बाद वो उसे गोली मारने का ट्राई करता है, बट वो जो शख्स था वो कैसे तो भी बाहर कूदकर एक छत के ऊपर गिर जाता है, और तभी सत्तू उसे पूरी तरीके से शूट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर उस काले कलर के कोट वाला जो शख्स था वो सत्तू का इंतजार, मतलब सत्तू को रेकमेंड करके ये कहता है कि ये इस खेल का पहला खिलाड़ी है। अब यहाँ पर एंट्री होती है सेकंड खिलाड़ी की। इस सेकंड खिलाड़ी का नाम था आकाश, जो एक्चुअली एक वॉइस आर्टिस्ट था, और उसी के साथ अपने भाई के एक मैकेनिकल शॉप में एज ए एग्जीक्यूटिव सेल्समैन भी काम किया करता था, और शौक के हिसाब से वो एज अ वॉइस आर्टिस्ट था। तो एक दिन वो अपने वॉइस आर्टिस्ट का काम पूरा करने के बाद जब अपने दोस्तों के ग्रुप में जाता है, तब उसे ये रियलाइज होता है कि उसकी एक वीडियो, वो एक पॉर्न वीडियो पूरी तरीके से वायरल हो चुकी है। और तब वो इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान था, जिसकी वजह से वो अपने भाई को इस बारे में बताता है, जहाँ पर उसका जो भाई था वो सबसे पहले उसे पुलिस वाले के पास ले जाता है, जहाँ पर उसकी शक्ल उस वीडियो में कंप्लीटली इरेज थी, लेकिन जो लड़की थी उसकी शक्ल पूरी तरीके से दिख रही थी, जिसका नाम था श्रुति। अब यहाँ पर वो जो पुलिस ऑफिसर थे वो ये कहते हैं कि अगर श्रुति ने बयान दे दिया और श्रुति ने एक ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल की तो शायद से हम एक्शन ले सकते हैं, लेकिन अभी हम कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि जो मेन दिख रहा है इस वीडियो में उसने किसी भी तरह की एक्शन नहीं ली है। जिसकी वजह से आकाश जो था वो सबसे पहले श्रुति से कैसे तो भी करके मुलाकात करता है, और तब वो उसे सारी सच्चाई बताता है, जिसके बाद श्रुति काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है, और तब वो आकाश को ये कहती है कि आखिर तुम मुझे क्यों ब्लैकमेल कर रहे हो। जहाँ पर आकाश का ये कहना था कि वो उसे ब्लैकमेल नहीं कर रहा, बल्कि वो उसकी जान बचाना चाहता है। और तब वो ये कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, जिसकी वजह से अगर तुम पुलिस में कंप्लेंट करवा दोगी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन श्रुति इस बात को डिक्लाइन कर देती है, जिसकी वजह से आकाश का जो भाई था वो उसे सत्तू भैया के पास ले जाता है, जो उसकी मदद कर सके। और तब आकाश का भाई एक तरह से सत्तू भैया का मतलब वफादार आदमी था, जिसकी वजह से वो उसे सत्तू भैया के पास ले जाते हैं, जहाँ पर सत्तू भैया उसे ये समझाते हैं कि तुम सबसे पहले तो पूरी तरीके से इस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकाल लो, तभी जाके मैं कुछ मदद कर पाऊंगा, वरना मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। सो यहीं पर ही हमारी मुलाकात इस कहानी के तीसरे कैरेक्टर से होती है, जिसका नाम था राहुल। अब यहाँ पर राहुल जो था वो एक शॉपिंग मार्केट में एज अ सेल्स बॉय काम किया करता था, जहाँ पर उसे कोई भी इज्जत नहीं मिलती थी, और एक दिन उसे उसके घर से
भी निकाल दिया गया था क्योंकि उसने रेंट्स वगैरह भी नहीं भरे थे, जिसकी वजह से वो उस बिल्डिंग के नीचे था, यानी उस बिल्डिंग के नीचे की एक चाय की टपरी पे बैठा था, जहां पर सत्तू भैया ने पहली बार खून वगैरह किया था। जो हमने स्टार्टिंग सीन में खून देखा था वो खून उसने देख लिया था, जिसकी वजह से सत्तू भैया ने उसे उठा लिया था और तब उसे अपने पास रख लिया था। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि राहुल जो था वो उसके यहाँ पर चाय वगैरह की बनाने की कोशिश कर रहा था और तभी अचानक से उसने गैस का जो नॉब था वो कंप्लीट ओपन रख दिया था, जिसकी वजह से पूरी गैस जो थी वो लीक होना स्टार्ट हो चुकी थी। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि राहुल जब चाय बनाने की कोशिश कर रहा था तभी सत्तू भैया के कुछ लोग उसे उठा के ले जाते हैं और तब गैस का नॉब गलती से बंद हो मतलब गलती से खुला रह जाता है। तो यहीं पर ही हम कहानी के चौथे मेन लीड से मिलते हैं, जिसका नाम था आलोक, जो एक रेस्टोरेंट चलाया करता था। और तब आलोक जो था वो एक रेस्टोरेंट में काफ़ी अच्छी तरीके से एक्टिंग और मिमिक्री वगैरह करता था, क्योंकि वो बचपन से ही एक एक्टर बनना चाहता था और उसकी जो बचपन की क्रश थी उसका नाम था पिंकी। तो फिर पिंकी जो थी वो उसकी स्कूल क्रश थी, लेकिन बाद में चलकर उसकी शादी होने की वजह से आलोक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था, लेकिन अभी भी वो पिंकी का पीछा नहीं छोड़ रहा था, जहाँ पर वो पिंकी के घर पर हमेशा ताका वगैरह लगाए रहता था। पिंकी जो थी वो अपनी मैरिड लाइफ से काफ़ी ज़्यादा खुश थी, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने पति के ऊपर शक होने लगता है कि शायद उसका जो हस्बैंड है वो किसी के साथ अफेयर चल रहा है, मतलब किसी के साथ उसका अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से वो एक दिन अपने पति के ऊपर नज़र रखने का काम करती है। लेकिन यहाँ पर उसका पति कैसे तो भी कर उसे चकमा दे देता है, जिसके बाद वो एक शख्स को कॉल लगाता है जो अपने बाथरूम में नहा रहा था और तब वो ये कहता है कि जल्दी से जल्दी इंतज़ाम करवा दो। जिसके बाद हम सत्तू भैया को ही उस बाथरूम में आता हुआ देखते हैं जो उसके पर शूट करते हैं। तो इस कंप्लीट प्लान में सबसे पहले तो राहुल फंसा, फिर उसी के साथ पिंकी का हस्बैंड भी फंस चुका था। जिसके बाद अगले दिन पिंकी के हस्बैंड को पुलिस उठा ले जाती है, क्योंकि उसने अपने एक दोस्त बिंदर और उसके साथ उसके किसी एक मेंबर की हत्या करी थी और उसी के आरोप में उसे जेल भेज दिया जाता है। जिसकी वजह से पिंकी जब पुलिस ऑफिसर्स को ये बताती है तब पुलिस ऑफिसर्स वगैरह का ये कहना था कि सबसे पहले तो तुम उस शख्स से मिलो, मतलब सबसे पहले तो तुम्हारे पति के ऊपर डबल मर्डर के चार्जेस लगे हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे पति का बचना इम्पॉसिबल है। और तब पिंकी जो थी वो अपने हस्बैंड से कैसे तो भी बड़ी मशक्कत के साथ मिलती है, जहां पर उसका हस्बैंड उसे ये बताता है कि उसका अफेयर काफ़ी टाइम से एक टेलर वाली के साथ चल रहा है, तो तुम्हें एक टेलर वाली के पास जाना पड़ेगा, वहीं पर ही तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और अगर उसने मेरे साथ में अगर बयान दिया कि उस रात वो मेरे साथ ही थी जिस रात बिंदर की हत्या हुई थी, तो शायद से मैं बाहर निकल सकता हूँ। और तब ये सारी बातें सुनते ही पिंकी को अपने आप पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने पति और अपने रिलेशनशिप को बेकार नहीं करना चाहती थी और तब वो अपने पति की हेल्प करने में मान जाती है। जिसके बाद इस कहानी का पांचवा मेन कैरेक्टर हमारे सामने आता है, जिसका नाम था बिट्टू। अब यहाँ पर बिट्टू जो था वो पहले सत्तू भैया के लिए काम किया करता था, लेकिन उसको प्यार होने की वजह से उसने अपना काम बीच में ही छोड़ दिया था और तब सत्तू भैया की ही टिप का यूज़ करके सत्तू भैया ने ही अपनी पावर्स का यूज़ करके बिट्टू को जेल के अंदर डाला था। जिसके बाद उसने कम से कम 6 साल की जेल की सज़ा काटी थी और इन 6 सालों में काफ़ी कुछ बदल गया था, जहाँ पर उसकी जो वाइफ थी वो उसी के दोस्त के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी थी और उसने अपनी बेटी को यानी बिट्टू और उसकी वाइफ की जो बेटी थी रूही, उसे ये बता दिया था कि उसका जो दोस्त है बिट्टू का दोस्त वही उसके असली फादर है। जिसकी वजह से बिट्टू इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज था और तभी वो अपने दोस्त के ऊपर हाथ उठाता है और कहता है कि तुम्हें मेरी मदद की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने मेरा दिल तोड़ा है और शायद से मैं तुम्हारी कभी भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। और उसी के 2-4 दिन बाद सत्तू भैया जो थे वो उसके दुकान में आ जाते हैं, मतलब बिट्टू के दोस्त के दुकान में आ जाते हैं, जहाँ पर वो उसे पकड़ लेते हैं और तब वो उसे ये समझाते हैं कि कम से कम उसने 90 लाख उन लोगों से लोन लिया था और अगर उसने इस लोन की रीपेमेंट नहीं की तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। जिसके बाद उसकी जो वाइफ थी यानी बिट्टू की जो वाइफ थी वो बिट्टू से मदद मांगने जाती है, जहाँ पर वो उसे ये कहती है कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि तुमने ही सत्तू भैया के साथ तुम्हारे कनेक्शंस रखे थे, जिसकी वजह से तुम्हें ही अब
तुम्हें ही अब तुम्हारे दोस्त को बचाना पड़ेगा। जिसके बाद बिट्टू जो था वो न चाहते हुए भी इस कांड में जुड़ जाता है और तभी वो इस कांड में जुड़ने के लिए सबसे पहले वो सत्तू भैया से मुलाकात करता है, जहां पर हम सभी लोग ये देखते हैं कि वापस वही सीन आ चुका था जिस सीन में हमने स्टार्टिंग से शुरुआत करी थी। तो सत्तू भैया बिट्टू को ये ऑफर देते हैं कि अगर तुम हमारे लिए काम करोगे तो हम तुम्हें दुगना पैसा देंगे पहले से, तो तुम अगर चाहो तो हमारे साथ काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर सत्तू ने यहाँ पर बिट्टू ने इस कंप्लीट रिक्वेस्ट को डिक्लाइन किया था और तब वो ये कहता है कि मेरे दोस्त को छोड़ दो वरना मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। जहां पर सत्तू का ये कहना था कि अगर वो मुझे 90 लाख दे दे, यानी तुम अगर मुझे 90 लाख दे दोगे तो काफी ज्यादा अच्छा होगा और शायद से मैं उसे छोड़ भी दूंगा और मैं तुम्हें कम से कम एक आध हफ्ते की मोहलत देता हूँ, तो जल्दी से जल्दी ये कांड कर लो। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि गैस का नॉब ऑन रहने की वजह से एक अचानक से कुछ तो भी शूटिंग वगैरह स्टार्ट होती है और इससे पूरी बिल्डिंग ही जल जाती है। जहां पर इस कंप्लीट बिल्डिंग के आग के बीच में हम सभी लोग ये देखते हैं कि वहां पर हॉस्पिटल्स की वगैरह वैन भी पहुंच चुकी थी और तब सत्तू और उसके साथ जो बाकी के लोग थे उन सभी को उठा लिया था। यहाँ पर आकाश और उसके साथ बिट्टू ये सभी लोग बच गए थे क्योंकि वो तब उससे काफी ज्यादा दूर चले गए थे और राहुल वगैरह जो था उसे कंप्लीट चोट लगी थी, जिसकी वजह से राहुल और सत्तू भैया इन दोनों को एक ही वैन में बिठाया गया था। अब यहाँ पर इस वैन में जो नर्स बैठी थी उसका नाम था शिरजा और शिरजा जो थी वो भी एक तरह की लूजर टाइप की व्यक्ति थी क्योंकि शिरजा के कलीग्स उसकी जरा सी भी इज्जत नहीं करते थे, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ से कंप्लीटली परेशान थी। और उस एक हादसे में जहाँ पर सत्तू भैया का पूरा ध्यान राहुल के ऊपर था और वो राहुल के ऊपर गन पॉइंट करे हुए थे, तभी अचानक से शिरजा जो थी वो राहुल को लेकर इस वैन से कूद जाती है और तब वो सत्तू भैया को मरने के लिए छोड़ देती है। लेकिन यहाँ पर राहुल जो था वो एक अच्छा किस्म का इंसान था, इसी वजह से वो सत्तू भैया को इस एम्बुलेंस से बाहर निकालता है और तभी यह एम्बुलेंस ट्रेन के बीच पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी। जिसके बाद सत्तू भैया राहुल को थैंक यू बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर शिरजा जो थी वो सत्तू भैया को धक्का दे देती है और उन्हें गिरा देती है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि सत्तू भैया पानी में गिर चुके थे और राहुल और शिरजा ये दोनों सत्तू भैया के पैसे जो गीले हो चुके थे उन सभी को अपने साथ लेकर किसी दूर दराज के एक होटल में अपने एक रूम रेंट करते हैं और वहां पर सारे नोट्स को वगैरह चुकाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हम सभी लोग ये देखते हैं कि पिंकी जो थी वो अब किसी से भी मदद नहीं मांग सकती थी, जिसकी वजह से वो आलोक से हेल्प मांगने जाती है। जहां पर आलोक उसकी हेल्प करने के लिए तैयार था और आलोक जो था वो उसकी हेल्प करना चाहता था बिकॉज वो उससे बचपन से ही प्यार करता था, जिसकी वजह से वो उसकी हेल्प करने में मान लेता है और तब वो उस टेलर से मिलने जाता है। जहां पर वो टेलर का हस्बैंड उसे ये बताता है कि अगर उन्होंने उसे 40 लाख रुपए दिए तो भी वो अपना बयान देगी, वरना वो अपना बयान नहीं देगी। जिसकी वजह से आलोक और पिंकी इन दोनों को 40 लाख का कैसे तो भी करके इंतजाम करना था। तो ये सभी लोग अलग अलग कांड सोच रहे थे कि आखिर वो ये सब लोग कैसे करें। तो यहाँ पर कहानी शिफ्ट ऑन होती है आकाश में, जहां पर एक दिन आकाश के घर पर श्रुति आ जाती है और तब श्रुति आकाश को ये कहती है कि हमें जल्दी से जल्दी उस शख्स को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वो शख्स मुझे भी नहीं पता और अगर हम सभी उसी जगह पर जाए जिस होटल्स में तुम मुझे ले गए थे तो काफी ज्यादा अच्छा होगा। जिसकी वजह से आकाश और श्रुति ये दोनों पुलिस की हेल्प लेते हैं और तब पुलिस वाले जो थे वो उन्हें कुछ ट्रांसमीटर्स देते हैं जो कैमरा सर्चिंग में काम आते थे और तब इन दोनों की जर्नी शुरू हो चुकी थी। जिसके बाद ये दोनों एक एक करके सारे होटल्स में जाना स्टार्ट करते हैं, जहां पर धीरे धीरे आकाश जो था वो श्रुति के प्यार में आने लगा था और तब वो श्रुति से ये पूछता है कि आखिर तुम ये शादी क्यों कर रही हो। जहां पर श्रुति का ये कहना था कि वो हमेशा एक परफेक्ट लाइफ जीना चाहती थी, वो हमेशा चाहती थी कि उसका जो पति है वो मिस्टर परफेक्ट निकले, जिसकी वजह से उसने काफी अच्छा पति ढूंढा था। लेकिन एन वक्त पे ये सारा कांड होने की वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि आकाश जो था वो श्रुति की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है और तब ये दोनों एक एक करके अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, लेकिन इन्हें एक भी जगह वो कैमरा नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये दोनों लोग काफी ज्यादा परेशान थे। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि आलोक और पिंकी ये दोनों ये प्लान बनाते हैं कि हम सबसे पहले एक शख्स को जो एक अमीर बिजनेसमैन था उसे एक सेक्स रैकेट के लिए ब्लैकमेल करेंगे, जहां पर वो हमें कम से कम 60 लाख रुपए का रोकड़ा देगा और अगर उसने ये कर दिया तो शायद से पिंकी का पति छूट सकता है। और तब
आलोक और उसके जो लोग थे ये सभी लोग ये प्लान कर रहे थे कि आखिर वो ये सब करेंगे कैसे, जिसकी वजह से इन सभी लोगों ने एक रोल प्ले करने का डिसाइड किया था। और ये जो रोल प्ले था ये एक ऐसा रोल प्ले था जिसमें आलोक और उसके साथ उसके जो आदमी थे वो पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाएंगे और पिंकी जो थी वो एक तरह की प्रोस्टिट्यूट की भूमिका निभाएगी, जिसकी वजह से वो उसके थ्रू ब्लैकमेलिंग वगैरह कर कर उनसे कम से कम लाखों रुपए वसूल सके और वो उसके पति को छुड़वाने का काम कर सके। यहीं पर ही हम इस कहानी के 6वें मेन कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम था मिमी। अब आप सभी को काफ़ी कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, लेकिन ये फिल्म कुछ ऐसी है जिसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स है, तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो कहानी में आते हैं तो मिमी जो थी वो एक ऐसी लड़की थी जिसके पेरेंट्स हमेशा वर्क वगैरह करते थे और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी अपने पेरेंट्स से, जिसकी वजह से वो एक किडनैपिंग प्लान करके गलती से बिट्टू से मिलती है, जहां पर वो और बिट्टू ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे। और तब बिट्टू जो था उसे अपनी बेटी के अरमान थे और वो शायद से उसे पूरा करना चाहता था, जिसकी वजह से वो ये डिसाइड करता है कि वो मिमी को एज अ किडनैप करेगा और तब वो उसके पेरेंट्स से कम 1 करोड़ रुपए वसूलेगा ताकि वो अपने दोस्त को रिहा कर सके। और उसके दोस्त से वो ये कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी मेरी बेटी रूही को हॉस्टल से लेकर आओ क्योंकि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, जहाँ पर बिट्टू का बेस्ट फ्रेंड इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पर हम सभी लोग ये देखते हैं कि श्रीजा और राहुल ये दोनों जो थे ये दोनों एक होटल में जा रुके थे, जहाँ पर इस होटल में रुकने के 2-3 दिन रुकने के बाद ये दोनों वापस एक बार अपने रेगुलर बेसिस में लग चुके थे, जहां पर राहुल के बॉस उसके ऊपर वापस गुस्सा होने की कोशिश कर रहे थे और तब राहुल ने उतने ही बॉस के ऊपर हाथ उठाकर अपनी जॉब से रिजाइन कर लिया था। और यहाँ पर शीरजा जो थी वो एक कंप्लीट सडन शॉक में थी क्योंकि जिन जिन लोगों को उसने मारा था, यानी सत्तू भैया को मारा था, वो सत्तू भैया वापस जिंदा हो चुके थे और उन्हें हॉस्पिटल में रखा गया था, जिसके बाद वो शीरजा के ऊपर नजर रखे जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर शीरजा जो थी वो इस बात के कंप्लीट शॉक में थी, जिसकी वजह से वो राहुल के साथ भागने का डिसाइड करती है। और तब वो राहुल को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सत्तू भैया के जो लोग थे वो तब तक राहुल के घर भी पहुंच चुके थे, जिसकी वजह से राहुल कैसे दो भी कर उनसे लड़कर कैसे दो भी चकमा देकर ये दोनों वहां से भाग निकलते हैं, जहां पर ये दोनों अपने साथ पैसों की बैग भी ले जाते हैं और तब ये दोनों एक सफर के लिए निकल जाते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जिस होटल में आलोक और उसके साथ पिंकी इन दोनों को बुलाया गया था, उसी होटल में आकाश और श्रुति भी पहुंचते हैं, जहां पर ये दोनों उस होटल में ही चेकिंग कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से पिंकी जो थी वो रूम के अंदर जाती है और तब आलोक जो पुलिस ऑफिसर बना हुआ था वो उस रूम के अंदर जाता है और वो उस शख्स के ऊपर शूटिंग वगैरह स्टार्ट करता है, जिसके बाद पिंकी भी गोलियां वगैरह चलाना स्टार्ट करती है और इसी भगदड़ में ये दोनों लोग उस बैग को लेकर भाग जाते हैं जिसमें कम से कम 9 लाख रुपए थे। और तब इस बैग को और उसके साथ उसके कुछ गहनों को मिलाकर कम से कम 27 लाख का जुगाड़ हो चुका था, जिसके बाद वो इस कंप्लीट बैग को उस टेलर वाली को देते हैं, जहां पर वो टेलर वाली पहले तो हाँ करती है, लेकिन बाद में वो उन्हें चकमा देकर वहां से भाग निकलती है। जिसके बाद हम सभी लोग ये देखते हैं कि वकील जो थे वो कोर्ट में पिंकी के पति के गुनेगारी को खारिज नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से उसे काफी अच्छे जेल में रखा गया था और उसका एक हॉस्पिटल में इलाज भी चल रहा था क्योंकि उसे काफी जोर जोर से पुलिस वालों ने मारा था, जिसकी वजह से उसका एक हॉस्पिटल में इलाज भी चल रहा था। और जिस हॉस्पिटल में उसे रखा गया था उसी हॉस्पिटल में सत्तू भैया भी थे, जिसकी वजह से आलोक और पिंकी ये प्लान करते हैं कि उस हॉस्पिटल के अंदर हम तोड़ फोड़ करके कैसे तो भी करके तुम्हारे पति को बाहर निकल आएंगे ताकि सभी लोग आराम से बच जाए। और तब पिंकी जो थी वो आलोक से ये पूछती है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, जहां पर आलोक ये कहता है कि वो उससे काफी प्यार करता था और उसे क्रश था, लेकिन वो उसके लिए सब कुछ करेगा क्योंकि वो उसकी काफी ज्यादा केयर करता है। जिसके बाद हम सभी लोग ये देखते हैं कि राहुल जो था उसके अंदर अब शीरजा के लिए फीलिंग्स आना स्टार्ट हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो उसके लिए एक प्रपोज लेटर लिखता है। लेकिन उसी रात शीरजा जो थी वो नशे में धुत होकर एक लड़के के साथ डांस कर रही थी, जिसकी वजह से राहुल का दिल पूरी तरीके से टूट चुका था। और तब वो शीरजा से इस बारे में बात करता है, तब शीरजा उसे ये कहती है कि वो उसका कौन लगता है जो उसे हर बार कंट्रोल करेगा, और इतना ही कहते शीरजा वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि राहुल भी अपने कमरे में चला गया था और जिस होटल में श्रुति और आकाश अपने फॉन्डिंग कर रहे थे उसी होटल में वो एक रात वापस स्पेंड करते हैं, जहां पर इस रात के स्पेंडिंग के बाद श्रुति काफी ज्यादा नाराज हो चुकी थी और तब वो आकाश से ये कहती है कि मैं अपनी पूरी लाइफ एक परफेक्ट लाइफ बनाना चाहती थी, लेकिन ये सब क्या हो गया। जिसके बाद
जिसके बाद वो अपने पति को कॉल लगाती है और यहाँ पर उसका जो पति था वो भी पहुंच चुका था। जिसके बाद आकाश कैमरा का ट्रांसमीटर जो था वो अपनी बैग में रखने की कोशिश करता है और तभी उसके कैमरा का ट्रांसमीटर बजना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से उसे ये बात पता चलती है कि कैमरा जो था वो इसी होटल में रखा गया और तब वो इस बारे में श्रुति को बताता है। जिसके बाद वो सभी लोग पुलिस वालों को कॉल करते हैं। अब यहाँ पर हॉस्पिटल में जब आलोक और पिंकी ये दोनों पिंकी के हस्बैंड को बाहर निकालते हैं, उसी के साथ साथ सत्तू भैया भी बाहर निकल जाते हैं और तब सत्तू भैया जो थे वो भागते बकाते कैसे तो भी करके एक नर्स की हेल्प लेकर, जो उनसे प्यार करती थी उसी नर्स की हेल्प लेकर वो उस होटल में जाते हैं जिस होटल में आकाश और श्रुति रुके हुए थे। और तभी उस होटल और तभी हम ये देखते हैं कि बिट्टू जो था वो कैसे तो भी रूही की हेल्प लेकर, मतलब रूही के पेरेंट्स के थ्रू पैसे लेकर, कैसे तो भी पैसों का जुगाड़ कर वो अपने दोस्त को देता है और तब वो अपनी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन रूही उसे पहचान ही नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से बिट्टू और भी ज़्यादा परेशान हो चुका था। और तब वो सत्तू भैया से बदला लेना चाहता था, जिसकी वजह से वो सत्तू भैया की लोकेशन ट्रैक करता है और तब इस लोकेशन में उसका पता मिल जाता है। अब यहाँ पर इसी होटल में आकाश और श्रुति के साथ श्रीजा और राहुल भी थे जिन्होंने पैसों को छुपाया था। और तब सत्तू भैया के जो लोग थे वो कैसे तो भी कर वहां पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो तिजोरी खुल ही नहीं रही थी। और तब सत्तू भैया भी वहां पर पहुंच चुके थे, जिसके बाद वो उस तिजोरी को खोलने की कोशिश करते और तभी वहां पर पुलिस वगैरह आ जाती है। जिसके बाद उसी क्राइम के सीन में वहां पर बिट्टू भी आ जाता है, जो एक गोलीबारी करना स्टार्ट करता है और इसी गोलीबारी में आकाश को हाथ पर गोली लगती है, बिट्टू के सीने में गोली लगती है और उसी के साथ साथ पुलिस वालों को भी गोली लगती है और सत्तू भैया जो थे उनके सीने में गोली लगती है। अब यहाँ पर सत्तू भैया और आकाश ये दोनों को इतनी ज़्यादा स्टेबल हालत थी जिसकी वजह से इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया था और बिट्टू जो था उसकी डेथ हो चुकी थी और पुलिस ऑफिसर जो थे उनकी भी डेथ हो चुकी थी। और तभी हम स्टार्टिंग के उन दो लोगों को देखते हैं जो लूडो खेल रहे थे और तब उसमें से जो काला शर्ट वाला बंदा था वो ये कहता है कि जिंदगी भी एक लूडो की तरह है जहां पर किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितने पाप करेगा और कितने पुण्य करेगा, क्योंकि हर एक के लाइफ में हर एक के डेफिनेशंस काफी ज्यादा अलग अलग है और अगर ये डेफिनेशंस अलग अलग होगी तो यहीं पर ही इसे जिंदगी कहते हैं। और इतने में हमें ये बात पता चलती है कि ये दोनों जो व्यक्ति थे ये और कोई नहीं बल्कि यमराज और उसे ऐसा चित्रगुप्त थे। तो यहीं पर ही कहानी थोड़ी बहुत आगे निकलती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि पिंकी जो थी वो अपने हस्बैंड को बचाती है और उसका जो हस्बैंड था वो उसके ऊपर डांट देता है और कहता है कि तुमने उसको चीट किया था, जिसकी वजह से पिंकी अपने ही हस्बैंड के ऊपर गोली चला देती है और इस लाश को छुपाने के लिए वो आलोक का इंतजार करती है। जिसके बाद आलोक जो था वो वहां पर आकर उसकी मदद करता है और पिंकी जो थी वो उसे अपने प्यार का इजहार करती है। और यहाँ पर कुछ समय बाद आकाश जो था उसे होश आ चुका था, जिसके बाद जब वो अपने घर की तरफ जाता है तब श्रुति उससे मुलाकात करती है जो कहती है कि उसकी शादी टूट चुकी है तो शायद से हम दोनों को एक साथ आ जाना चाहिए। और तब श्रुति और आकाश ये दोनों भी एक साथ आ चुके थे। यहाँ पर राहुल और सिरजा ने एक साथ जिंदगी बिताना तय किया था और उसके साथ अगर बात करी जाए सत्तू भैया और उस नर्स की तो इन दोनों ने भी अपनी ज़िंदगी एक साथ बिताना स्टार्ट करी थी और यहीं पर ही एक कंप्लीट फिल्म खत्म होती है। तो फिर यार ये थी स्टोरी लूडो इस फिल्म की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप सभी को थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो रही होगी तो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि ये फिल्म थोड़ी बहुत तो कन्फ्यूजिंग है ड्यू टू मैक्सिमम कैरेक्टर्स, लेकिन इस फिल्म का सब कुछ काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और ये एक तरह की बढ़िया फिल्म है जो आप सभी को एक बार तो भी देखनी चाहिए। सो ये थी मेरी वीडियो लूडो के ऊपर। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।